हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। आज हम लोग एक बुक के बारे में बात करने वाले हैं और एक बहुत इंटरेस्टिंग इशू के बारे में बात करने वाले हैं। इशू है क्लाइमेट चेंज का। पता है कितना बड़ी दिक्कत है। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया हमारा अगर ग्लोबल टेम्परेचर, जो राइस हमारा जो हम लोग सुनते हैं ना कि इस साल इतना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, इस साल इतना इंक्रीज हुआ। बहुत मेजर इशू है ये। अब कैसे हो रहा है ये इशू, क्या है, इस सब के ऊपर एक बुक लिखी हुई है, यही जो यहाँ पे रखी है। क्या नाम है इसका? द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ह्यूमन कॉस्ट क्लाइमेट चेंज। चलो, इसके राइटर भी हमारे साथ में है। राइटर का नाम है सार्थक श्रीवास्तव। ये मेरा फ्रेंड है बहुत अच्छा, और इसके पास नॉलेज भी है बड़ी अच्छी। तो क्यों ना हम इन्हीं से जाने कि भाई क्या है इस बुक के पीछे एम आपके लिखने का। करेक्ट। तो सबसे पहले ये आइडिया आया कहाँ से? तो आइडिया ये यहाँ से आया कि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड माय टीचर्स मैं लगभग इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स घूमा। अच्छा। और हम ऐसा देख रहे हैं कि अचानक से गर्मी हो रही है, अचानक से ठंड हो रही है, अचानक से बरसात, अचानक से फ्लडिंग हो रही है। इस टाइप के बहुत सारे वेदर पैटर्न्स, एरेटिक वेदर पैटर्न्स होते जा रहे हैं। तो अब दिक्कत ये हो रही है कि ये हो क्यों रहे हैं, इसका लोगों को ये पता है कि हमारे वजह से हो रहे हैं, लेकिन हमारे किन कामों से ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इसकी मूलभूत इन्फॉर्मेशन अभी आम जनता के पास नहीं है। जो लिटरेट लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनके पास भी मूलभूत इन्फॉर्मेशन नहीं है। या आप ये कह सकते हैं कि कुछ चुनिंदा लोगों के पास है। 140 करोड़ जनसंख्या है भारत की, तो हो सकता है 50 लाख या लाख 10 लाख लोगों को ये इसकी इन्फॉर्मेशन हो, लेकिन सबके पास नहीं है। और लोगों को ये पता भी नहीं रहता कि हम पढ़ना कहाँ से स्टार्ट करें। यदि कुछ किताबें हैं, अवेलेबल हैं भी, तो वो कॉस्टली भी हैं। और कौन सी किताब पढ़ना है, कौन सी नहीं पढ़ना है, कौन सी किताब में क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ये लोगों को नहीं पता रहता है। तो बेसिकली मेरा मोटिव ये था कि इस गैप को किसी न किसी तरह हम फिल करें। करेक्ट। वही एक विचार था। तो पिछले 6 महीने से मैं इस विचार पे काम कर रहा हूँ, और बेसिकली पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन गैदर करके उसको किस तरह सिस्टमेटिसाइज किया जाए, वो सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ मैंने ये बुक डिज़ाइन करी। और ये बुक जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए अवेलेबल है। कितनी बड़ी है ये बुक? तो ये बेसिकली 800 पेजेस है वैसे तो, लेकिन दोस्तों पता है डाउनलोड करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बुक फ्लिप बुक के तौर पे अवेलेबल है। आप इसको डेस्कटॉप, लैपटॉप, अपने मोबाइल में इसको देख सकते हो। तो अभी जैसे ये बुक है, तो आकाश आप वहाँ से उसका पेज चेंज कर सकते हैं? हाँ श्योर। यस। तो आप यदि देखोगे कि ये बुक हमने अभी ऑनलाइन इसमें प्लेटफॉर्म में लगाई है, कंप्यूटर से ये कनेक्टेड है। अभी आकाश आपको पेज टर्न करके भी दिखाएंगे, तो ये पेज टर्न हो रहा है। तो ये एक फ्लिप बुक के तौर पे भी मैंने इसको बनाया है। बट एनीवेज, यदि आप इसको डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ QR कोड है, QR कोड से आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। यस सर। तो यार क्लाइमेट चेंज तो बहुत बड़ी बात है, उसके ऊपर भी हम लोगों ने बहुत सारा मोटिवेशन कहीं ना कहीं से लिया है ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर। जब भी कोई एक वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे आता है तो हम लोग पेड़ भी उगा देते हैं। क्या उससे भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है? एक पेड़ अगर हम उगाएंगे, हम कुछ भी करके उगाएंगे, चलो मान लो किसी ने 10 पेड़ उगा दिए, क्या उससे हमारा कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है? तो इसके लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसके लिए 2 चीज़ हमें ध्यान रखना चाहिए, रेट ऑफ कार्बन एमिशन और रेट ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। तो यदि कार्बन एमिशन इस लेवल पे हो रहा है तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इस लेवल पे हो रहा है। ये ऐसा इसलिए क्या होता है? सिक्वेस्ट्रेशन ये होता है कि कार्बन को जो नेचुरली धरती उसको एनवायरनमेंट से खींच करके सिक्वेस्ट करती है, मतलब उसको किसी तरह से खाद में मिला देते हैं। जो पौधे होते हैं उसको किसी तरह खींच करके स्टोर कर देते हैं। सो दैट इज कॉल्ड कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। तो नेचुरल सिक्वेस्ट्रेशन जो हो रहा था वो बहुत सारे मेथड्स होते हैं। मेन मेथड जो है कि हमारे यहाँ वेजिटेशन, मतलब जितने पेड़ पौधे ज्यादा होंगे उतना कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन ज्यादा होगा। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले लगभग ये इस स्तर पे था, कार्बन एमिशन इस लेवल पे था, लेकिन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन भी लगभग बराबरी पे था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जैसे ही हुआ तो कार्बन एमिशन तो बहुत ज्यादा बढ़ गया, लेकिन कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन भी कम हो गया। तो अभी ये गैप बहुत ज्यादा वाइडर हो चुका है। अब यदि आप मुझे ये बोलोगे कि सार्थक हम बहुत सारे पेड़ लगा देते हैं, तो पेड़ लगाने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्व इसलिए नहीं होगी क्योंकि पहले तो उस नॉर्मल लेवल पे लाने की, उस जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का रेट है
उसको नॉर्मल लेवल पे लाने में ही बहुत टाइम लगेगा। करेक्ट। और फिर इस लेवल पे ले जाने की तो बात दूर की है। अच्छा, और ये एक धारणा, बहुत गलत धारणा है कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो पेड़ काटने के वजह से हो रहा है। पेड़, दैट इज ओनली अ पार्ट। यदि मैं एक वाइड स्कोप आपके सामने एक व्यू रखूं तो बेसिकली इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण तो पेड़ कटे ही हैं, लेकिन उसका मेन रीजन है एनिमल एग्रीकल्चर। तो मैं उसके बारे में सिर्फ 5 मिनट लूंगा आपके। नहीं, वो तो चाहेंगे, लोग चाहेंगे कि आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करो इसके बारे में। यस यस। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि हमने कुछ चुनिंदा पशुओं की पॉपुलेशन बढ़ा दी अपने खाने के लिए। ओके, अब आप ये सोचिए कि हमने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करके उन पशुओं की पॉपुलेशन बढ़ाई। फॉर एग्जांपल हैंस, गोट्स, हमने कैमल्स की, शीप की पॉपुलेशन, सिल्कवॉर्म की पॉपुलेशन, चिकन्स की पॉपुलेशन, ये सब की पॉपुलेशन हमने बढ़ाई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करके। ठीक है, इससे हो क्या रहा है? अब इससे हो क्या रहा है कि इनको रखने के लिए जगह चाहिए, उसके लिए पहले जंगल काटा जाएगा, फिर इनको खिलाने के लिए फॉडर चाहिए, तो फॉडर को उगाओगे आप, उसके लिए और ज्यादा जंगल कटेगा। ठीक है, अब ये पूरी प्रोसेस में जंगल तो कटना है, ये तो एक बात है। उसके बाद यदि आप बीफ की बात करें, यदि आप गाय भैंस की बात करें, उनकी पॉपुलेशन तो हमने सबसे ज्यादा बढ़ा के रखी है, क्योंकि उनसे हमें मिल्क मिल रहा है, तो जबकि मिल्क वो उनके बच्चों के लिए था, मिल्क को हम कंज्यूम कर रहे हैं। अब गाय भैंस की पॉपुलेशन बढ़ा दी है, तो मैं आपको एक रफ आइडिया देना चाहूंगा कि एक गाय यदि 100 लीटर पानी पीती है तो उसका सिर्फ 1 से लेकर 2 लीटर पानी उसके शरीर में लगता है। अच्छा। यदि वो 100 लीटर खाना खाते 100 किलो खाना खाती है तो उसके शरीर में लगभग 5 से 6 केजी उसके शरीर में लगता है, बाकी खाना वेस्ट जाता है। अब खाना वेस्ट जाएगा तो उससे भी एमिशंस होंगे, सही बात, मीथेन एमिशन। अब ये पूरी इंडस्ट्री, ये जो पूरी बोला जाए कि ये मीट इंडस्ट्री जो है, ये जब अल्टीमेटली जो पशु है जब वो काम का नहीं रहता, तो जब वो स्लॉटर इंडस्ट्री में भेजा जाता है, तो जब पशुओं का स्लॉटर वहां होता है तो वहां से मीथेन एमिशंस होते हैं। तो ये सारी जितने भी ग्रीन हाउस गैस हैं, ये जो धरती का तापमान बढ़ा है, बेसिकली ये ग्रीन हाउस गैस की वजह से बढ़ा है। ग्रीन हाउस गैस के जो सोर्सेस हैं वो बहुत सारे सोर्सेज है, इंडस्ट्री भी सोर्सेज है, इसलिए बोला जा रहा है कि आप सोलर में आ जाओ। ठीक है, ताकि कोयला जला के हम जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं वो हमें ना करना पड़े। तो उन लोग बोल रहे हैं कि आप रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ आओ। ठीक है, तो इंडस्ट्री, बहुत सारी इंडस्ट्री से ग्रीन हाउस एमिशन होते हैं। तो जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं आकाश, तो उन ग्रीन हाउस गैसेज का एक ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता है। तो यदि हम गैसेज को कंपेयर करते हैं तो मीथेन जो है वो 25 से 30% मोर पावरफुल है एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। ओके। तो जो डिस्ट्रक्शन कार्बन डाइऑक्साइड 300 साल में करती है वो मीथेन गैस 12 साल में ही कर देती है। देखो दोस्तों, कितनी बड़ी बात है ये। नॉनवेज खाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसकी वजह से हो क्या रहा है? नहीं, नॉनवेज खाना इज इटसेल्फ बुरी बात, और देयरफॉर मतलब मैं करेक्ट करना चाहूँ क्योंकि अभी आपने भी शायद ये बुक को नहीं पढ़ा है। तो बेसिकली एनिमल फूड एंड एनिमल प्रोडक्ट, ये सब चीजें हमें बंद, यदि आप बोलते हो कि व्हीकल से होने वाला पॉल्यूशन, इंडस्ट्री से होने वाला पॉल्यूशन, उसको हम धीरे धीरे कम कर सकते हैं, एक स्लांट वे में हम उसको धीरे धीरे आने वाले 100 सालों में, 50 सालों में कम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो एनिमल एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, यदि ये कल के कल ही पूरी बंद हो जाती है तो दैट इज बेटर फॉर अस, फॉर ह्यूमंस, फॉर एनिमल्स, फॉर एवरीवन एल्स, क्योंकि उससे बेसिकली मीथेन एमिशंस हो रहे हैं। ओके, तो पहली चीज तो ये हो गई कि अच्छा, और 12 साल तो मतलब अभी हमारे पास जो समय बचा है अपनी धरती को 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से बचाने का, वो समय हमारे पास बहुत कम बचा है। इट इज लेस देन 5 years। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इसमें आप एक शब्द देख रहे होंगे UNFCC, इसमें आप एक शब्द देख रहे होंगे IPCC, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, और बहुत सारे आप ऐसे इसमें शब्द देख रहे होंगे पीछे। ओके, तो ये प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं। एक क्लाइमेट हीलर्स करके भी हैं, वो भी इसमें काम कर रहे हैं। एनर्जी स्वराज फाउंडेशन इसमें काम कर रहा है। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जो इसमें काम कर रहे हैं। उन सब की रिपोर्ट्स और उन सब का जो कंक्लूजन है वो इस बुक में ऑलरेडी मैंने इंक्लूड करके रखा हुआ है। और आपको यदि किसी टॉपिक पे ज़्यादा डीप डाइव इन करना हो तो आप उसमें जस्ट सिंगल क्लिक में, जैसे अभी यदि मैं आपको ये बताऊं तो यहाँ पर
फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये जो आपको हाइपर लिंक्स दिख रहे हैं, इन हाइपर लिंक्स में आप डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो जैसे ये हाइपर लिंक है, इसमें आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली ये ओपन हो जाएगा। ओके, तो वो अभी मत करके दिखाइए, तो वो डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। आप उस चीज में डायरेक्टली डाइव इन करके उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन में आप जा सकते हैं। ओके, तो ये 800 पेज की बुक आपको ऐसा दिख रही है, बट इट इज मोर देन 20,000 पेज यदि ऐसा देखा जाए तो, क्योंकि इसमें आप हाइपर लिंक्स के थ्रू किसी दूसरे पेज पर टॉगल कर सकते हैं। चलो इंफॉर्मेशन तो बड़ी अच्छी है यार। डाउनलोड करने के लिए ना, ये देखो यहाँ पर 3 आपको QR कोड देके रखे हैं। QR कोड आप स्कैन करोगे तो इसके बाद आपको एक पासवर्ड एंटर करना होगा। तो पासवर्ड आप एंटर करना और आपको ये पूरी बुक एक्सेसिबल होगी फ्री में। अच्छी बात है। चलो नेचर की तरफ हम लोग एक स्टेप तो उठा ही सकते हैं। और आकाश, वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू कि ये जो बुक है ना, हमारे पास चूंकि समय बहुत कम बचा है, ठीक है, और ये जो मूलभूत इंफॉर्मेशन है ये हर एक व्यक्ति के पास तक पहुंचनी चाहिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि वो उन चीजों को पढ़ के समझ करके एटलीस्ट अपनी 20-30%, 50% तक भागीदारी तक दे सके। कुछ लोग तो इसके लिए 100% ही डेडिकेटेड है, लेकिन वो कुछ ना कुछ ऐसा काम करे अपनी लाइफ में ताकि हमारे क्लाइमेट को एक पॉजिटिव वे में हम आगे फ्यूचर की पीढ़ी के लिए छोड़ सकें। सही बात है। घर की जैसे महिलाएं हैं, वो यदि कुछ नहीं कर पा रही है तो वो सिर्फ इतना प्रण कर ले कि हमारे घर पे कोई भी एनिमल फूड या प्रोडक्ट यूज नहीं होगा। सिर्फ इतनी सी बात से ही कितना ज्यादा वास्ट एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, बट वो इस बुक में है। और इस बुक का फर्स्ट इज 50 पेजेस आकाश, ये सबको पढ़ने चाहिए, ये इस पूरी किताब का जिस्ट है। और उसके बाद यदि कोई इसके इंडेक्स में जाएगा तो इंडेक्स में कौन सा एक पर्टिकुलर टॉपिक आपको, जैसे आपकी कोई डिफरेंट डोमेन से आते हो आप, ना, आपने शायद इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल किया है, मेरे पीछे जो और भी बंदे बैठे हैं उनने कुछ डिफरेंट फील्ड है, किसी ने फिजिक्स पढ़ा है, किसी ने बायोलॉजी पढ़ी है, किसी ने मैथ्स पढ़ा है, किसी ने आर्ट्स पढ़ा है। सही बात। तो उनके काम का कौन सा इंफॉर्मेशन है, पहले वो यदि इंडेक्स में देख लेते हैं और उस पेज में डायरेक्टली डाइव इन होते हैं, तो इस तरीके से इस बुक को पढ़ना चाहिए, क्योंकि 800 पेज किसी के लिए भी पढ़ना इतना आसान काम मुश्किल बात है। यस, लेकिन हाँ, फर्स्ट 50 to 70 पेजेस ये हर किसी को पढ़ना चाहिए। यार इतना तो हम लोग रेगुलर डेज में ही पढ़ लेते हैं, है ना साहब? करेक्ट। हम लोग रोज ही रोज पढ़ते रहते हैं। अगर रोज का हम एक पेज भी पढ़ेंगे ना तो भी हमें अच्छे से पता चलेगा। हाइपरलिंक सबकी हमारे पास, हम चाहे तो हम हर डाटा को वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखो वेरीफाई करने का अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी होएगा ना तो आप उसी के मीनवाइल आप इस बुक को रीड भी करोगे, है ना? अच्छा रहेगा। एक अपना अगर आपको इंटरेस्टिंग बनाना है, आपको ऐसा लगता है कि आप बुक रीड नहीं कर पाते हो, ये एक बहुत अच्छा तरीका है। करेक्ट। और ये जो क्लाइमेट चेंज का जो टॉपिक है, ये बेसिकली हर एक इंसान जो कि अभी गर्भ के अंदर भी किसी माँ कोई माँ यदि अपने बच्चों को जन्म दे रही है लेकिन वो अपने गर्भ में गर्भ धारण की हुई है, उस बच्चे के लिए भी ये टॉपिक उतना ही महत्व का है जितना कि हम सब लोगों के लिए। देखो ये बात हम लोग तो अकेले कर नहीं पाएंगे, है ना? बहुत लोगों को इसके लिए जोड़ने का है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज सबने किया है। सही बात है। तो जब सबने किया तो सब मिलके ही उसको सुधार सकते हैं। और हम ही लोगों ने इंडस्ट्री बनाई है, हम ही लोगों ने गाड़ियां ज्यादा चलाई, हम ही लोगों ने पेड़ ज्यादा काटे, हमको रहने के लिए ज्यादा जगह चाहिए है। जंगलों में भी कितनी सारी जगह आग लगती है, अमेज़न की जंगलों में आए दिन हमको न्यूज़ पता चलती रहती है। अभी रिसेंटली एग्जांपल मैं आपको दूंगा, वियतनाम में और अभी हमारे यहाँ डल लेक श्रीनगर में, वहां पर करोड़ ऑफ फिश मर गई ऑटोमेटिक। वो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहां पर जो ऑक्सीजन, डिसॉल्व ऑक्सीजन थी लेक के अंदर, वो आसमान में उड़ गई। क्यों? क्योंकि जो टेम्परेचर था वहां का इतना इंक्रीज हो गया कि जो डिसॉल्व ऑक्सीजन थी वाटर के अंदर वो उड़ गई। तो मछलियां सांस नहीं ले पाएंगी तो वो जीवित कैसे रहेंगी? तो वो करोड़ ऑफ मछलियां हमारी। देखो ये तो बिल्कुल नई चीज हमको पता चली, हमको इसका पता ही नहीं था। इसी चीजों को और जानना हो तो आप जरूर इस बुक को रेफर करिएगा, मैं आपको बहुत इंसिस्ट कर रहा हूँ। देखो मैंने तो स्टार्ट करा है, मैंने पूरा नहीं पढ़ा, इसीलिए सार्थक भाई ने मेरे को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी। मेरी तो इन्फॉर्मेशन इंक्रीज हो रही है रोज, आपको भी करनी है तो उस बुक को जरूर पढ़िएगा। और एक क्लास में मैं चीज़ ये बताना चाहूँगा कि अब आम जनता के लिए, जो आम जनता है, पहले तो उनके पास ये रहता था कि हमारे पास कोई एक बुक नहीं। जो मैंने शुरुआत में आपको इंट्रोडक्शन दिया बुक का, कि आम जनता पहले ये बोलती थी कि हमारे पास कोई सॉल्यूशन, कोई ऐसा चीज नहीं जहां से हम रीड करना स्टार्ट करें। तो अब वो लूप होल तो मैंने फिल कर दिया है।
वो लूप होल इस बुक के माध्यम से सबके पास अवेलेबल हो सकता है। करेक्ट। अब ये लूप होल यदि फिल है तो अब आप कम से कम ये नहीं बोल सकते कि हम अपना काम कहाँ से स्टार्ट करें, हम पढ़ना कहाँ से स्टार्ट करें, हम सॉल्यूशन फाइंड करना स्टार्ट कहाँ से करें, हम प्रॉब्लम को कैसे समझें, अब आप वो चीज नहीं बोल सकते। ओके, सो दिस बुक आल्सो कंटेन्स कि क्लाइमेट चेंज क्यों हुआ ये भी इस बुक के अंदर है, क्लाइमेट चेंज अभी किस स्थिति में ये भी इस बुक के अंदर है, और क्लाइमेट चेंज फ्यूचर के प्रेडिक्शंस ये भी इस बुक में है, और उस चीज को हम मिटिगेट कैसे कर सकते हैं आकाश वो भी इस बुक में है। तो दिस बुक इज अ 360 डिग्री कंपाइलेशन। यस, सो इट इज अ 360 डिग्री कंपाइलेशन, एवरीवन शुड गो थ्रू। ओके, सुना ना आप लोगों ने, तो जाओगे? चलो फिर मिलते हैं आपसे। ओके, बाय। थैंक यू।